आपका क्या मानना है कि अगला लोकसभा चुनाव होगा तब आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे? पहली बात है कि फिलहाल इस चुनाव की चर्चा चल रही है। इस चुनाव में आडवाणी जी की सरकार बनेगी और मेरा विश्वास है कि आडवाणी जी इतने सफल प्रधानमंत्री होंगे कि अगला चुनाव के लिए भी पूरा देश यही चाहेगा कि आडवाणी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। દેશને સંકટોમાંથી બહાર કાઢવો છે। હવે તમે એને બરાબર 5 વર્ષ એવું કામ લો કે આપણા આખા વિસ્તારની સકલ સુરત બદલાઈ જાય। દેશને અશિક્ષામાંથી બચાવવો હોય એમણે 5 વર્ષમાં કર્યું શું? તમે આપણા કેશોદમાં કોઈ પણ 5 કોંગ્રેસના આગેવાનો મળો આપો છો નહીં। केशोद और वेरावल की चुनावी रैलियों को संबोधित करने के बाद अब मोदी जी का काफिला चल पड़ा है बड़ौदा की ओर। आइए उनसे बात करते हैं कि एक साथ आप इतनी सारी रैलियों को किस तरह से संबोधित करते हैं, आपके गले का किस तरह से, आपकी आवाज का किस तरह से ख्याल करते हैं? ये बात सही है कि मुझे इस सारे चुनाव में हमारे प्रतिस्पर्धियों का संकट बहुत कम होता है, लेकिन गले का संकट ज्यादा होता है। और 2 कारण हैं। एक तो मैं जब बोलता हूं तो मैं पूरी तरह इमोशनली इन्वॉल्व होता हूं। मैं कर्मकांड नहीं करता, मैं मन से बात करता हूं जनता से, जनता के साथ जुड़ने की कोशिश करता हूं। उसके लिए मुझे स्ट्रेंथ भी पड़ती, ताकत लगती है। और गला भी आखिरकार नाजुक चीज है, उसका आप एक्सेस यूज करोगे तो। लेकिन मैंने इसके लिए ट्रेनिंग ली है। योगा की कुछ क्रियाएं हैं जो ब्रीदिंग सिस्टम से जुड़ती हैं और वोकल कॉर्ड को भी वो करेक्ट रखती हैं। 15 सेकंड का एक राउंड होता है, वो मैं रेगुलर करता हूं। नॉर्मल टाइम में भी करता हूं, चुनाव के टाइम में भी करता हूं। सभा की पहले सुविधा रही तो मैं 15 सेकंड का वो अपना ट्रायल बैठे बैठे कर लेता हूं। तो एक तो मुझे वो फायदा करता है। दूसरा, मेरी स्वयं की जीवन में योगा के प्रति बड़ी एकदम से श्रद्धा है, मेरी बहुत श्रद्धा है। दूसरा, मैं फायदा लेता हूं होम्योपैथी का। और होम्योपैथी भी मैं कोई उसका जानकार तो नहीं हूं, लेकिन मेरे जीवन में जब मैं कन्याकुमारी से कश्मीर एकता यात्रा लेकर के चला, 45 दिन का सफर था और मिट्टी चारों तरफ धूल और रथ चल रहा है, तो गला खराब हो गया। तो तीसरे चौथे दिन मुझे ये जो फिल्म अभिनेता है श्रीमान मनोज कुमार, उन्होंने मुझे होम्योपैथी की टैबलेट्स भेजी और मुझे बताया कि हर 1-1 घंटे में आप 3 दिन लेते रहिए। मैंने शुरू किया, मुझे इतना फायदा हुआ। बाद में मैं उनको मिला, मैंने उनको धन्यवाद कहा। उसके बाद मैं लोकल डॉक्टरों से हमेशा जब इस प्रकार का लंबी सफर होती है तो होम्योपैथी का उपयोग करता हूं, उसका मुझे लाभ मिलता है।
आप अक्सर जिस तरह से आपके सुबह से लेकर शाम तक की, अगर रात तक की दिनचर्या की बात करें, 6 से 7 रैलियां संबोधित करते हैं। आपकी थकान मिटाने के लिए मीन्स आपका दिनचर्या सुबह के समय में आप क्या क्या करते हैं? योगा का समय मिल पाता है? योगा अभी भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं? एक तो चुनाव के दिनों में मैं योगा मिस करता हूं, मैं योगा नहीं कर पा रहा हूं। नॉर्मली मैं 5 बजे उठता हूं, आज भी उठता हूं, और वो तो मेरी जेनेटिक सिस्टम का हिस्सा बन गया है। मैं 4 बजे सो जाऊंगा तो भी 5 बजे उठ जाऊंगा, क्योंकि मेरी बॉडी ही उस प्रकार से वर्क कर रही है, इसलिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा। और ये शायद मेरा 12-13 साल की मेरी आयु से मुझे याद है कि मैं कभी सूर्यास्त न देखा हो, ऐसा कोई दिन गया नहीं होगा। तो सूर्योदय भी देखा है और सूर्यास्त भी देखा है। खासतौर पर अगर आप बात करें नरेंद्र भाई मोदी की, जो कि मेहसाणा के थे, आपके उन दिनों को किस तरह से याद करते हैं आज की इस मोमेंट में, और किस तरह के दिन थे वो? मूलतः मैं स्वभाव से बड़ा डिटेच प्रकृति का व्यक्ति हूं। मैं किसी चीज से मोह मुझे नहीं होता है, जुड़ता नहीं। इसलिए मुझे मेरे बचपन से कोई मोह है, कहां पैदा हुआ था, वो गांव क्या था, वो मेरी प्रकृति का हिस्सा नहीं है। मैं चलता चलता हूं, मैं वर्तमान में जीता हूं, भूतकाल की अच्छाइयों को ताकत के रूप में कन्वर्ट कर देता हूं, और इसलिए मेरा वो स्थिति नहीं है। और कभी कभी मेरी एक बहुत बचपन की कविता है, पूरी कविता तो याद नहीं है, लेकिन मैंने डिटैचमेंट की परिभाषा करते हुए लिखा था कि जिंदगी मेरी ऐसी है जैसे मैं रेनकोट पहन करके स्नान कर रहा हूं। तो टोटली मैं डिटैच रहता हूं, कितना ही पानी क्यों न गिरे, मैं भीगता नहीं हूं। क्या बात है। जहां तक कवि हृदय नरेंद्र भाई की बात करें, आपकी किताब भी छपी हुई है, ऐसी कौन सी कविता है जो आज भी आपको मन पसंद रही हो, आपकी लिखी हुई, और जो आपको मुंह जबानी याद हो? वो भी एक समस्या है कि मुझे मेरी एक भी कविता याद रही है। और दूसरा, कविता पाठ एक कला है जो मुझे आती नहीं है। मैं कविता पठन नहीं कर सकता। मैं पढ़ते पढ़ते अकेला एंजॉय कर सकता हूं, लेकिन मैं कोई शेयर करूं या वाहवाही वगैरह जो माहौल होता है, आई एम नॉट फिट फॉर दैट, इसलिए मुझे याद नहीं है। लेकिन अब मुझे याद नहीं है तो मैं क्या कहूंगा। अच्छा, दूसरा आप ये बताएं कि किस तरह से पुरानी बातें, यानी कि मेहसाणा, वो लाइफ, खासतौर पर आप किन किन चीजों को इन दिनों में मिस करते हैं, खासतौर पर परिवार के तौर पर अगर बात करें आपके? देखिए, मैं परिवार की मेरी परिभाषा अलग है। एक तो वो परिवार जिसने मुझे जन्म दिया, धीरे 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 मेरा विस्तार होता चला गया, अहम से वयम की ओर मेरी गति चली, स्व से समष्टि की ओर चल पड़ा, और इसलिए मेरा मन अब पूरी तरह 5.5 करोड़ गुजराती, यही मेरा परिवार, उन्हीं के सुख मेरे सुख, उन्हीं के दुख मेरे दुख, ये मेरा भाव विश्व वही बन गया है। और जब आपका अपनेपन का विस्तार होता है तब आप कुछ मिस नहीं करते, आप नया पाते हैं। और मेरा केस ऐसा है कि मैं निरंतर नया पाता रहता हूं, और वही मेरी शायद एक ताकत बन गया है। मेरी शख्सियत को बनाने में उसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये थे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। हमने उन्हें निजी तौर पर टटोलने की कोशिश की और कुछ ऐसी बातें जानी कि जो शायद वो खुद ही जानते हैं अपने बारे में। अब देखना ये है कि इस लोकसभा चुनाव में उन्हें किस तरह से सफलता मिलती है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया है। अब देखना ये है कि नतीजे क्या निकलकर सामने आते हैं। इस समय कैमरामैन जीतू के साथ दीक्षित सोनी।